हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम 2013 का जो आईकॉम 1 का प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो टॉपिक है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो है जी 2 जनवरी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। उससे पहले ऑन 1 जनवरी 2000 सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड हिज ट्रांजैक्शंस ऑफ द मंथ वर एज फॉलोज। तो हम ऐसे करते हैं कि एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग ले लेते हैं। ये तकरीबन हर वीडियो में ही आपको मैं ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि ये आपको समझाने के लिए एक एक मैं ब्रेक करता हूँ। ऐसे आप जिस वक्त इसको सॉल्व करें तो आप इसको कंबाइन करें, क्योंकि वो जिस वक्त मैं इसको इकट्ठा जर्नल बनाऊंगा तो वो बार बार मुझे जाना पड़ेगा पीछे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन होगी। तो ये एक एक को मैं साथ इसको आइसोलेट करके इसका जर्नल एंट्री जो है, और फिर बाद में चूँकि हमने लेजर भी बनाने और ट्रायल बैलेंस तक जाना है, तो जर्नल के अंदर अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जी ऑन 1 जनवरी 2000 सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। तो ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनती है। ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो 1 जनवरी 2000 यहाँ पर मैं बार बार आपको हर वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि पूरी अकाउंटिंग बेस करती है एक टेबल के ऊपर, और वो टेबल क्या है? 5 चीज़ों का, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू। 5 चीज़ें, जिनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट 2 चीज़ें हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस। इनका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट है और अनफेवरेबल क्रेडिट। जब मैं कहता हूँ फेवरेबल तो उसका मतलब है कि ये चीज़ें जब भी बढ़ेंगी, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो ये हमेशा डेबिट होंगी। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम भी आप बोलते हैं, और लाइबिलिटीज़, ये 3 चीज़ें जब भी बढ़ेंगी हमेशा क्रेडिट होंगी। बाकी सारी आपकी प्रैक्टिस है, आप अकाउंटिंग पूरी देख लें, आपके फर्स्ट टॉपिक से लेके आपके इवन मास्टर्स के किसी आखिरी टॉपिक तक इन 5 चीज़ों से बाहर नहीं जाएगी। सारी प्रैक्टिस इन 5 चीज़ों की है। जिस वक्त आप समझना शुरू कर देंगे तो अकाउंटिंग का कोई भी टॉपिक आपके लिए बड़ा इजी बनता जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कि 1 जनवरी 2000 को सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। और एक और टिप याद रखें, जब भी आप अकाउंटिंग को डील करते हैं अपनी स्टडी के दौरान, तो उस वक्त हमेशा आपने अपने आप को अकाउंटेंट कंसिडर करना है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी, कि आपने देखना है कि आपके पास क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। पहले नंबर पे जो फर्स्ट एंट्री है, 1 जनवरी 2000 सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश। इसका जो ऑनर है सलीम, वो कैश आपको दे रहा है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और ऐसा कैश या गुड्स या कोई भी चीज़ जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो आपके पास कैश आया, कैश इज़ योर एसेट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट इज़ डेबिट, तो आपने कैश को डेबिट में लिखा 20,000, और ये कैश आपके लिए क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो आपने कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया 20,000। 2 जनवरी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। अब फौरी तौर पे आप ये देखें इसके अंदर कि आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग इज़ एसेट फॉर यू। आपके पास बिल्डिंग आ रही है और बदले में आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। एसेट सिर्फ अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, एक शेप में एसेट जा रहा है और दूसरी शेप में एसेट आपको मिल रहा है। तो जो आपको मिल रहा है उसको डेबिट कर दें और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दें। तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट 8,000 के साथ। थर्ड एंट्री आपके पास है जी 8 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम सी ₹1,000।
आप गुड्स परचेज कर रहे हैं सी से। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वक्त भी गुड्स परचेज करते हैं तो फिर आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। जिस वक्त आप जैसे पिछली एंट्री में आप देखें कि उसने कहा कि बिल्डिंग परचेज़ किया, तो बिल्डिंग एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम है, तो आपने बिल्डिंग को डेबिट किया। लेकिन जब भी गुड्स लिखे जाएंगे तो आप हमेशा परचेजेस को डेबिट लिखेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्या आपने इसके बदले कैश पे किया है? नो। जब भी नाम मेंशन कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज़ किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाम मेंशन करके भी आगे लिख दिया जाए जी कि ये कैश पे लिए हैं, तो फिर हम कैश ही कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि आगे कैश का जिक्र नहीं आया, सिर्फ इतना लिखा गया है कि ये सी से परचेज़ किया आपने 1000 के, तो ये आपका इसका मतलब है कि ये क्रेडिट परचेज़ है और सी को पे करना आपके ऊपर लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट टू सी 1000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के बदले आप गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपके पास क्या आया? कैश। कैश इज़ योर एसेट और एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। तो कैश को डेबिट कर दिया आपने और सेल्स को क्रेडिट, बिकॉज सेल इज़ योर रेवेन्यू। रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू सी, आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको? सी को। तो आपने सी से परचेज किए थे ये, तो परचेजेस रिटर्न, परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जबकि परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होंगी, उलट होगा परचेजेस का। इसी तरह सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती हैं। तो गुड्स रिटर्न टू सी फॉर ₹1000, तो परचेज रिटर्न आपका एसेट डिक्रीज़ हो गया, आपने गुड्स वापस कर दिए, तो 1000 से परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और सी को आपने 100 से डेबिट कर देना है। क्यों? कि सी को आपने जिस वक्त 1000 के गुड्स लिए थे सी से क्रेडिट पे, तो आपने इसको 1000 से क्रेडिट किया था। अब चूंकि सी जो है 100 से उसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर कम हो चुकी है, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, सीज अकाउंट 100। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू रहमान, रहमान को आप सेल्स कर रहे हैं, तो आपको कैश अभी नहीं मिल रहा, बल्कि आप ये क्रेडिट के ऊपर आप सेल कर रहे हैं। तो रहमान आपके लिए एसेट है, आपने फ्यूचर में उससे एसेट के तौर पे आपने उससे पैसे लेने हैं। ये सन्ड्री डेटर्स आपने अक्सर देखा होगा फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में, तो ये रहमान अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और सेल्स को आप क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज सेल इज़ योर रेवेन्यू। और आगे है जी 25 जनवरी रहमान रिटर्न गुड्स ₹25, उसी का रिवर्स आ गया कि रहमान ने आपको 25 के गुड्स वापस कर दिए, तो सेल्स का जो रिटर्न है वो डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियस सी बात है वो कम हो गया है, आपको गुड्स वापस आ गए हैं 25 के और रहमान को आप कैंसिल कर देंगे 25 से। नेक्स्ट एंट्री है जी सैलरीज पेड फॉर द मंथ ₹200। सैलरीज सिंपल आप पे कर रहे हैं तो कैश आपके पास से जा रहा है और सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। दूसरी तरफ अगर कैश को देखें, कैश आपका एसेट है, आपके पास से जा रहा है तो हमेशा क्रेडिट होगा। तो सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद रेंट पेड फॉर द मंथ, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर as in the case of salaries. Rent is also your expense. Rent paid for the month ₹150, rent account to cash account 150। अब सेकंड स्टेप है जी इसका लेजर्स बनाने का। तो लेजर असल चीज़ है जर्नल बनाना, जर्नल के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेजर बनाना इंतहाई इजी है, यही वजह है कि मैं ज़्यादा लेजर के ऊपर वक्त नहीं लेता, आपका भी ज़ाया नहीं करता। मैं एक लेजर आपके सामने यहाँ पे एक या दो मैं लेता हूँ, वो सारे ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले कि जितने अकाउंट इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं सब के लेजर बनेंगे, कैश, कैपिटल, बिल्डिंग, परचेजेस, सीज, सेल्स, परचेज रिटर्न, रहमान, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, रेंट, ये सारे इधर मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब इसमें से पहला ले लेते हैं जो कि तकरीबन हर क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सटेंसिव कैश ही होता है। तो कैश अकाउंट, अब 3 कॉलम्स डेबिट में और 3 कॉलम्स क्रेडिट में, डेट,
पर्टिकुलर्स या डिटेल भी आप लिख सकते हैं, और अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब हम वन बाय वन हर उस एंट्री को देखेंगे कि जिसमें कैश यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री को अगर आप देखें तो कैश डेबिट हुआ है 1 जनवरी को, कितने से, 20,000 से। आपने देखना है कि इसके अगेंस्ट क्या है, कैपिटल। तो कैश चूँकि डेबिट में है तो आपने डेबिट में कैपिटल लिख देना है 20,000 से। तो ये अगर आप देखें तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया 20,000 से। उसके बाद जो सेकंड एंट्री थी उसके अंदर आ गया बिल्डिंग टू कैश। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और इसके अगेंस्ट क्या है, बिल्डिंग। और कैश कितने से क्रेडिट हुआ है, 8,000 से। तो आपने क्रेडिट में इसका ऑपोजिट हमेशा लिखते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट को 2 जनवरी से 8,000 में क्रेडिट में लिखना है। तो बिल्डिंग अकाउंट 8,000 ये आ गया जी क्रेडिट में। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी थर्ड एंट्री की तरफ। ये परचेज टू सी, इसमें कोई कैश का जिक्र नहीं हुआ तो छोड़ देंगे हम इसको। यहाँ पर देखें 15 जनवरी कैश अकाउंट आपके पास डेबिट है, और उसके अगेंस्ट क्या है, सेल्स। तो 15 जनवरी को डेबिट में हम सेल्स लिख देंगे 500। तो ये आ गया जी डेबिट में सेल्स 500। उसके बाद 15 जनवरी से बाद आप देखें सी अकाउंट परचेज रिटर्न, कैश का कोई जिक्र नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है। यहाँ पे कैश क्रेडिट है और यहाँ पे भी कैश क्रेडिट है। एक में इसके अगेंस्ट सैलरीज़ है और दूसरे में रेंट है। तो क्रेडिट में हम 31 जनवरी में सैलरीज़ और रेंट के अगेंस्ट 200 और 150 लिखेंगे। ये आ गया 200 और 150। तो ये तमाम के तमाम कैश जहाँ जहाँ पे भी इन्वॉल्व हुआ हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट। तो इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है 20,500। तो ये जो साइड ग्रेटर होगी हम उसको नीचे टोटल में लिखेंगे, और देखेंगे कि जिस साइड में जो साइड शॉर्ट है वो कितनी शॉर्ट है। क्रेडिट साइड 12150 से कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस्ड कैरी डाउन। अब यहाँ पर देखें कि लेजर में जिस साइड के ऊपर बैलेंस आएगा हमने ट्रायल बैलेंस में उसका ऑपोजिट लिखना है। यानी कि ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में 12150 है। तो जिस वक्त हम इसको शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस में तो हम डेबिट में यानी उलट लिखेंगे 12150। और रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। ये आ गया जी आपका ट्रायल बैलेंस। 3 ही कॉलम्स होते हैं इसके, अकाउंट टाइटल, डेबिट और क्रेडिट, और कैश अकाउंट डेबिट में 12150। अब देखें कि अगर आप गौर करें, फाइनल अकाउंट्स की वीडियो भी आप देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, कैश हमेशा डेबिट में लिखा होता है क्योंकि कैश आपका एसेट है और एसेट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और हम ट्रायल बैलेंस में भी देखते हैं कि वो डेबिट पे ही लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो जो आपने देने थे या लेने थे, आपके पास इस वक्त 12,150 रुपये कैश में पड़ा है। एक अकाउंट और देखते हैं, और वो देखते हैं जी किसका, कैपिटल का। कैपिटल की एक ही एंट्री है, आई थिंक जो फर्स्ट वन एंट्री थी वो कौन सी थी जी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल यहाँ पे देखें क्रेडिट में है और इसके अगेंस्ट क्या है, कैश। तो कैश को हम लिखेंगे कहाँ पे जी, क्रेडिट में, ये 20,000। अब यहाँ पे जो ग्रेटर साइड है इसकी चूंकि एक ही एंट्री थी, ग्रेटर साइड जो है वो क्रेडिट साइड है 20,000। तो इसका बैलेंस हम दोनों तरफ लिखेंगे और बैलेंस किधर आ गया 20,000। और ये जिस वक्त हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ट्रायल बैलेंस में कैपिटल क्रेडिट साइड पे। अब आप ख़ुद समझ सकते हैं कि ये वही 5 चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि एसेट्स एक्सपेंसेस दोनों के फेवरेबल बैलेंस डेबिट, जबकि बाकी 3 चीज़ें रेवेन्यू या इनकम भी आप बोलते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज़, इन तीनों का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। और ये बाकी अकाउंट सारे के सारे बिल्कुल इस तरह बनेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई लेजर बनाना को बहुत मुश्किल काम है। असल चीज़ जर्नल है, जर्नल एंट्रीज़ के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्रीज़ के अंदर मिस्टेक है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी गलत आएंगे। तो जर्नल एंट्रीज़ के अंदर प्रैक्टिस करें। बाकी ये सारी मैं आपके सामने
ये दिखा देता हूँ। इनको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि ये ख़ुद बनाएं आप इसके लेजर अकाउंट्स, लेकिन अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पॉज करके आप ये तमाम लेजर्स देख सकते हैं। और फिर इनको फाइनली हमने शिफ्ट किया है ट्रायल बैलेंस में, और जो लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में ऑपोजिट आता है। और ये जिस पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपकी बराबर आ जाएंगी, इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये आपकी जो लिस्ट प्राइस होती है, जो जिस वक्त आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं होल सेल के अंदर, तो उसकी जो लिस्ट प्राइस जो उसके ऊपर लिखी होती है उससे अगर रिड्यूस करके आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये नॉर्मली सेल को बढ़ाने के लिए होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज़ रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस गिवन बाय सप्लायर टू कंज्यूमर नॉर्मली इन होल सेल। Major intention of trade discount is to promote sales and attract customer, whereas cash discount ये हमेशा याद रखें कि सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, उनको क्रेडिट सेल्स कर चुके होते हैं, उनसे पैसे टाइमली लेने के लिए आप उनको, या टाइम से पहले लेने के लिए आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, और उस डिस्काउंट को आप बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ गिवन बाय सेलर टू इट्स डेटर्स टू रिकवर अमाउंट अर्लियर। इट इज़ सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू डेटर्स टू पे देयर डेट्स अर्लियर। डिफाइन अकाउंटिंग पहले भी मुख्तलिफ पेपर्स में डिस्कस हो चुका है कि आप अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। वेयर एज इन अकाउंटिंग we present the financial statements to the owners of the business and others who concern। बुक कीपिंग के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, जबकि अकाउंटिंग के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि आप बिज़नेस के ऑनर्स को या तमाम वो लोग जिनका कंसर्न है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, वो टैक्स अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो कोई और आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से आप लोन वगैरह लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी हो सकते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी हैं ये आप अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं। व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर जिसके अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो बिज़नेस है नीदर इंटेंशन नॉर नीड टू लिक्विडेट इन फ्यूचर वाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जिस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आपकी ये इंटेंशन नहीं होती कि आप बिज़नेस को नियर फ्यूचर के अंदर लिक्विडेट। यही वजह है कि इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि आपका बिज़नेस जो है वो फ्यूचर के अंदर भी आपकी इंटेंशन है कि ये रहेगा। और उसके बाद व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ी दफ़ा डिस्कस किया हमने, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी आपने देखा है किसके बाद बना है, सबसे पहले आपने जर्नल बनाया, उसके बाद आपने लेजर बनाया, लेजर से फिर आपने ट्रांसफ़र किए उसके बैलेंसेस किसमें, ट्रायल बैलेंस में। तो ये बुक कीपिंग का एक पार्ट है which is prepared after journal and ledger. All the balances those are taken from ledger accounts are placed in debit and credit side according to their favorable balances. In trial balance both sides must be equal. It has two types, one is called unadjusted trial balance and other one is called adjusted trial balance. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी हैं सारी ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनाई जाती हैं। एक्सप्लेन जर्नल। जर्नल के बारे में भी आप जानते हैं, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है। सबसे पहले जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है इसको आप किसके अंदर जी, जर्नल के अंदर डेट बाय डेट आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को आप डेबिट बोलते हैं और दूसरे को क्रेडिट। और अकाउंट्स इसमें मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 होंगे इसमें। और जितनी डे बाय डे ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं जर्नल के अंदर। तो ये 6 क्वेश्चंस थे इसके शॉर्ट। अब उसके बाद MCQs जो पूछे गए हैं, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। करेक्ट ऑप्शन है टेंजिबल एसेट्स।
और नॉन फिजिकल जो हैं वो होंगे इंटेंजिबल एसेट्स। व्हेन कैश इज पेड टू द क्रेडिटर इट विल डिक्रीज कैश। ऑब्वियस सी बात है, जिस वक्त आप कैश क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो आपका जो रिड्यूस, क्या कैपिटल रिड्यूस होगा? नो। डेटर रिड्यूस होंगे? नो। तो क्या चीज़ रिड्यूस होगी? कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम बाबर शुड बी डेबिटेड टू। देखें ऐसे एमसीक्यूज में जर्नल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम बाबर, आपने गुड्स परचेज किए कैश के ऊपर, तो आपकी एंट्री क्या होगी जर्नल? परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आपके पास आ रहे हैं तो परचेजेस डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। तो क्या चीज़ डेबिट होगी? परचेजेस, तो परचेजेस डेबिट होगा यहाँ पे। द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जिसके अंदर एक से ज़ायद आपके जो अकाउंट हैं वो डेबिट हों या क्रेडिट हों, तो हम, यानी कि वो एक एंट्री से ज़ायद इंफॉर्मेशन उसमें होती है तो हम उसको कंपाउंड कर देते हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, मैक्सिमम टू, मैक्सिमम थ्री अकाउंट, तो एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कम अज़ कम दो अकाउंट्स जो हैं वो किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन के अंदर लाजमी इफ़ेक्ट होते हैं। दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि दो से कम नहीं। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर ये ज़रूरी है। तो ये था जी आपका 2013 का पेपर, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद पेपर्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर पेपर इस टॉपिक के बीच में से बनता है। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो भी इसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन पेपर के अंदर मेजर ग्रिप अगर आपने बनानी है तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं ये अगर इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो अगले टॉपिक्स आपके लिए इजी होंगे। अगर इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग के अकाउंटिंग के अंदर अगले टॉपिक्स को, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी वो मीनिंगलेस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टॉपिक्स के ऊपर आप तवज्जो दें। तो बाकी जो पेपर्स हैं वो हम कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि अप्रिसिएशन किसी भी पॉजिटिव काम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।